Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Zaigam Ali and it is my second video. ये जो वीडियो है इसके अंदर हमारा एक पर्पस है और एक यही इसी वीडियो का टाइटल है। इस वीडियो का टाइटल है द सिलेक्शन ऑफ बुक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर FCPS एंड सिलेबस विच इज़ नेसेसरी फॉर FCPS। इसके अंदर हम बुक्स के बारे में बताएंगे आपको सब्जेक्ट वाइज, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी कौन कौन सी बुक्स हमारी मोस्टली पढ़ी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, इतनी सभी पढ़नी नहीं होती। और हम आपको आखिर में मेजर सिलेबस के बारे में बताएंगे कि किस तरह सिलेबस को पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है FCPS एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले बुक से स्टार्ट करते हैं और बुक्स में हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट होगा एनाटमी। एनाटमी को हम 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रॉस एनाटमी के अंदर एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड न्यूरो एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी के लिए जो बुक रिकमेंडेड है वो स्नेल्स रिव्यू ऑफ एनाटमी प्लस एटलस एनाटमी फॉर पिक्टोरियल ओरिएंटेशन। एटलस इसलिए ज़रूरी है कि समटाइम्स कुछ ऐसे रिलेशंस आ जाते हैं, ट्रायंगल्स या स्पेसेस, जो कि वैसे विजुअल मेमोरी नहीं बन सकती। हम एक दफ़ा पिक्चर को देख लेते हैं तो हमारी विजुअल मेमोरी बन जाती है। एटलस को पढ़ना भी ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है स्नेल्स के साथ साथ। स्नेल्स रिव्यू ऑफ एनाटमी एक इम्पॉर्टेंट बुक है और यही हमारा पार्ट एंड पार्सल रहेगी एनाटमी के लिए। इसके अलावा सर्जरी एंड अलाइड में अपीयर होने वाले कुछ कैंडिडेट्स अपनी MBBS की बुक्स लाइक BD चौरासिया और KLM पढ़ते हैं। मेरे लिहाज से उसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत एनाटमी के बारे में पहले से पता है, मतलब थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको एनाटमी की बेसिक्स का है, तो स्नेल्स रिव्यू ऑफ एनाटमी इज़ मोर देन इनफ फॉर FCPS पार्ट 1 विद एटलस। एटलस भी सारी डिटेल से देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो वाला पोर्शन देखें जहाँ पे आपको कोई डायग्राम, कोई रिलेशन, कोई ट्रायंगल, कोई स्पेस के बारे में समझ नहीं आ रही, कोई बाउंड्रीज या कंटेंट्स के बारे में समझ नहीं आ रही। ख़ास तौर पर प्रीनियम के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप विजुअल मेमोरी नहीं बना सकते जब तक आप देख ना लें, तो वो देखना ज़रूरी है। गायनी वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गायनी वाले अपने पेल्विस के पोर्शन को किसी अच्छी बुक से पढ़ें। BD से पढ़ सकते हैं, KLM से पढ़ सकते हैं और डायग्राम्स को अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि गायनी के अंदर जो एनाटमी का पोर्शन है वो मोस्टली पेल्विस से ही पूछा जाता है, इसलिए उनका पेल्विस और पेरिनियम का पोर्शन अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होना चाहिए। स्नेल्स रिव्यू ऑफ एनाटमी पढ़ने के साथ साथ आपने MCQs करने, और MCQs की हमारी बुक होगी FCPS पल्स या पल्स ऑफ FCPS बाय राबिया अली। इसमें चैप्टर वाइज और रीजन वाइज MCQs दिए हैं। जो रीजन आपने स्नेल्स रिव्यू ऑफ एनाटमी से पढ़ना है वही रीजन के MCQs आपने इस बुक से करने हैं। स्नेल्स रिव्यू ऑफ एनाटमी के लास्ट में भी MCQs दिए हुए हैं, वो कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं करेंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बेहतर ये है कि आप वो MCQs कर लें। न्यूरो एनाटमी भी एनाटमी का पार्ट है और इसकी एक ही बुक है, वही सब लोग रिकमेंड करते हैं, वो है कि प्लान्स न्यूरो एनाटमी। और न्यूरो एनाटमी एक ऐसा पोर्शन है इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। FCPS पार्ट 1 के अंदर बहुत सारे MCQs न्यूरो एनाटमी से होते हैं, तो हमने न्यूरो एनाटमी को 2 रीड्स अच्छे तरीके से देनी है। उन रीड्स को देने के बाद हमने FCPS की जो MCQs की बुक है राबिया अली, वहाँ से हमने 2 दफ़ा इसके MCQs करने हैं, ख़ास तौर पर ट्रैक्ट्स, पाथवे, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड वाले पोर्शन में से। इवन दो के न्यूरो ट्रांसमीटर्स के क्वेश्चन सेम एज स्टेटमेंट के साथ आ जाते हैं जैसे पास्ट MCQs हमारी MCQs वाली बुक्स के अंदर दिए होते हैं। न्यूरो एनाटमी इसलिए पढ़ना 2 दफ़ा ज़रूरी है और इसको अच्छे तरीके से याद करना भी ज़रूरी है। एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जो कि माइनर पोर्शन कंसिडर किया जाता है FCPS के अंदर, और इस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी एक बुक है जो कि एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी है और हिस्टोलॉजी के लिए भी है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट एड की बुक पढ़ी हुई है तो उसके स्टार्ट में एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन भी दिया होता है और कहीं कहीं उसने एपिथेलियम और कार्टिलेज के बारे में बताया होता है। तो आप फर्स्ट एड एम्ब्रियोलॉजी को कंसिडर करें, एम्ब्रियोलॉजी के MCQs करें राबिया अली से, मोर देन इनफ है। हिस्टोलॉजी के लिए भी और एम्ब्रियोलॉजी के लिए एक ही बात है, वो ये बात ये है कि जो MCQs की छोटी बुक्स होंगी, SK, रफ़ीउल्लाह, रेडियन नोट्स, इन सब के अंदर छोटा छोटा पोर्शन दिया हुआ है उन्होंने हिस्टोलॉजी का भी, और थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है एम्ब्रियोलॉजी का भी। अगर आप वहाँ से उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड कर लें और साथ में MCQs कर लें तो आपका 100% पोर्शन कवर हो जाता है एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी का, और आपको बड़ी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो फॉर माई रिकमेंडेशन, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, देर इज़ नो नीड टू रीड द हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी। उसके लिए आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें MCQs वाली बुक से। हमारा एनाटमी वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। इसके बाद हम दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का वो पोर्शन है जिसमें से MCQ सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, मेडिसिन अलाइड वालों को भी, सर्जरी वालों को भी और अदर स्पेशलिटीज़ वालों को भी।
फिजियोलॉजी के लिए जो बुक रिकमेंडेड है वो है BRS फिजियोलॉजी एंड फर्स्ट एड फिजियोलॉजी। ये वो वाइज सब्जेक्ट है जो आपने दोनों बुक्स से पढ़ना है। BRS फिजियोलॉजी को आपने 2 रीड्स देनी है और साथ में आपने फर्स्ट एड फिजियोलॉजी को भी रीड देनी है। BRS फिजियोलॉजी करने के बाद चैप्टर वाइज MCQs राबिया अली में दिए गए हैं, आपने उन MCQs को चैप्टर वाइज करना है। चैप्टर वाइज MCQs करने के बाद अपने आप को आपने असेस करना है कि भी फिजियोलॉजी मेरी कितने % ठीक है और मैं कितना और टाइम दूं इस फिजियोलॉजी को, क्योंकि फिजियोलॉजी और एनाटमी ऐसा पोर्शन है जिसमें से सबसे ज़्यादा MCQs पूछे जाएंगे आपसे। तो फिजियोलॉजी के लिए फाइनल बुक्स हैं BRS फिजियोलॉजी, फर्स्ट एड फिजियोलॉजी प्लस राबिया अली फॉर MCQs। 2 रीड्स BRS फिजियोलॉजी की होनी चाहिए, 2 रीड्स ही फर्स्ट एड फिजियोलॉजी की होनी चाहिए और MCQs के लिए। और जिन बंदों की फिजियोलॉजी अच्छी नहीं है, जिन्होंने पहले BRS नहीं पढ़ी हुई है कि प्लांट्स फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी, वो डायरेक्ट फर्स्ट एड फिजियोलॉजी हरगिज़ ना पढ़ें। फर्स्ट एड फिजियोलॉजी आपको कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि वो लोग जिन्होंने लेक्चर सुने होते हैं या कि प्लान पढ़ी होती है या BRS पढ़ी होती है, वही कंसेप्ट को पिक कर सकते हैं फर्स्ट एड फिजियोलॉजी के, वैसे सिंपली उसका कंसेप्ट पिक नहीं किया जा सकता। फिजियोलॉजी के बाद हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी डिवाइड किया जाता है 2 पोर्शन के अंदर, जनरल पैथोलॉजी और स्पेशल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी फर्स्ट एड पैथोलॉजी इज मोर देन इनफ। स्टार्ट में माइनर वाले पोर्शन के अंदर फर्स्ट एड में जनरल पैथोलॉजी के कुछ पेजेस दिए गए हैं, आप उसे सिंपल एक दफ़ा रीड करें और उसके बाद उसके MCQs करें राबिया अली से। BRS पैथोलॉजी के फर्स्ट 7 चैप्टर्स कहे जाते हैं जनरल पैथोलॉजी के लिए, लेकिन उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एड पैथोलॉजी जनरल पैथोलॉजी इज़ मोर देन इनफ। फॉर स्पेशल पैथोलॉजी चैप्टर वाइज डिस्कस की गई है। फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी के साथ साथ 9 चैप्टर्स दिए हैं फर्स्ट एड के अंदर, आपने वहीं से ही स्पेशल पैथोलॉजी करनी है। स्पेशल पैथोलॉजी वहाँ से करें। कुछ लोग इसके लिए पैथोमा पढ़ते हैं, गोल्जान पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए ज़रूरी है जिन्होंने MBBS के अंदर पैथोलॉजी के लिए ये बुक्स नहीं पढ़ी हुई। जिन्होंने MBBS के अंदर पैथोमा, गोल्जान या रॉबिन्स पढ़ी हुई है, तो उनको अब दोबारा ज़रूरत नहीं है किसी बड़ी बुक को पढ़ने की। फर्स्ट एड पैथोलॉजी इज़ मोर देन इनफ फॉर ऑल काइंड्स ऑफ MCQs जो हमने FCPS में करने हैं। इसलिए फर्स्ट एड पैथोलॉजी इज़ फुल एंड फाइनल फॉर बोथ जनरल पैथोलॉजी एंड स्पेशल पैथोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जो कि पढ़ने को ज़्यादा दिल भी नहीं करता और ये माइनर में ही कंसिडर किया जाता है। जनरल फार्माकोलॉजी के लिए जनरल फार्माकोलॉजी का पोर्शन पढ़ें जो फर्स्ट एड ने दिया, स्टार्ट में दिया हुआ है, उसको एक रीड दें, उसमें से कंसेप्ट को पिक करें और उसके बाद उस किताब को बंद कर दें। बार बार जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके MCQs करें अगर वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसके MCQs नहीं किए थे और 700 प्लस MCQs हैं इस बुक के अंदर, तो वो करने का टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर MCQs करें। उसके बाद हम मूव करते हैं अपनी सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी के ऊपर। सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी फर्स्ट एड फार्मा के साथ मेंशन की गई है एट द लास्ट ऑफ एवरी चैप्टर। हर जो चैप्टर है जो सिस्टम मेंशन किए हैं फार्मा उसी के अंदर मेंशन है, तो फार्मा वहाँ से पढ़ें, मोर देन इनफ है वहाँ से फार्मा पढ़ना। MCQs करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें MCQs वाली बुक्स में से और एक रीड दें फार्मा को और एक रीड दें जनरल फार्मा को। इसके अलावा कोई ख़ास बुक नहीं है फार्माकोलॉजी के लिए। अगला सब्जेक्ट जो हमारा माइनर है वो है इम्यूनोलॉजी। फर्स्ट एड इम्यूनोलॉजी इज़ मोर देन इनफ। सिंगल रीड दें, राबिया अली से इम्यूनोलॉजी के MCQs करें और उसके बाद इस टॉपिक को छोड़ दें। माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट एड माइक्रोबायोलॉजी इज़ मोर देन इनफ। इसमें से भी आपने सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना है, वो हाईलाइटेड पोर्शन जो फर्स्ट एड ने खुद हाईलाइट किया हुआ और जो टेबल्स दिए हुए हैं। जब आप टेबल्स कर लेते हैं और हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ लेते हैं और बेसिक जो उन्होंने क्लासिफिकेशंस और चार्ट्स दिए हुए हैं उनको कर लेते हैं, तो आपका तकरीबन 90 प्लस पोर्शन माइक्रोबायोलॉजी का कवर हो जाता है। ये इसके लिए सेपरेट कोई बुक नहीं है, आपने सिर्फ MCQs करने हैं और फर्स्ट एड की माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है। बायोकेमिस्ट्री बहुत एक्सटेंसिवली दी गई है फर्स्ट एड के अंदर, क्योंकि फर्स्ट एड का पैटर्न USMLE वाला है, तो मोस्टली वो उन्होंने उस हिसाब से बायोकेमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है तो उन्होंने वहाँ पर दी हुई है। लेकिन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ SK, रफ़ीउल्लाह, रेडियन नोट्स और फर्स्ट एड की वो बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन जिसको उसने खुद हाईलाइट किया हुआ है या उसमें जो टेबल्स दिए हैं उनको कर लेना है। साथ में आपने MCQs कर लेने हैं इसकी राबिया अली से और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। तो बायोकेमिस्ट्री इज़ आल्सो अ माइनर सब्जेक्ट इन FCPS पार्ट 1। बिहेवियर साइंस एंड बायोस्टैट तो बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसके लिए स्पेशल बुक लाइक नवीद आलम या कम्युनिटी मेडिसिन की कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें आप रफ़ीउल्लाह से, SK से और राबिया अली से इसके MCQs करें।
व्हिच इज़ मोर देन इनफ, और 100% आपकी बिहेवियर साइंसेज़ और बायोस्टैट कवर हो जाएगी। ये हमारे थे सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स जिसके अंदर से हमारा पेपर पूछा जाता है।